माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। सकल विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले शांत व सभ्य समाज में शुमार जैन समाज जब आंदोलित हो जाता है तो घटना बहुत बड़ी होती है। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे वर्तमान भारत के लिए भी प्रासंगिक जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को अपनाने वाले जैन समाज के शांति व सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले जैन संत, जिनका पूरा जीवन अहिंसात्मक तरीके से मर्यादा में रहकर 5 समिति व 3 गुप्ती का पालन करते हुए एकमात्र मोक्ष की कामना के लिए चलता है। उनके जीवन यापन की कला से किसी भी प्राणी, मात्र मनुष्य तो क्या, चींटी जैसे छोटे से जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचता है। ऐसे में कुछ शरारती व आदतन अपराधी प्रवृत्ति के युवक अपनी मर्यादा भूलकर उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने से बाज नहीं आते हैं, तब जैन समाज के लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। घटना कुछ इस तरह की है कि भक्त मलुकदास जी की यह पावन धरा, जहां जैन समाज के प्रमुख जनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलाल जी मसा व जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी मसा, मधुर स्वभावी पूज्य श्री पुण्यसागर जी जैसे प्रखर विद्वान संतों ने जन्म लिया, जिसके कारण थांदला को धर्मधरा के रूप में जाना पहचाना जाने लगा। ऐसी धर्मनगरी थांदला में विराजित जैन संत अपने नित्य कर्म के लिए नगर के उत्तरी छोर पर रपट के आगे गोचर भूमि जाते हैं। वही कुछ धर्म विशेष के युवक उनका रास्ता रोकते हैं, गंदी गालियां देते हैं, मांस मटन खाने की बात करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। ऐसे में भी जैन संत क्षमा की प्रतिमूर्ति उन्हें माफ कर देते हैं। लेकिन जब ये घटना रोज होने लगती है तो उनके साथ आने वाले श्रावक संघ अध्यक्ष को बताते हैं, वही अन्य समाजजनों को पता लगता है। सभी आक्रोशित होकर अपनी दुकानदारी उसी समय छोड़कर नगर के मध्य आजाद चौक से रैली के रूप में थांदला थाना परिसर पहुंचते हैं व जिला एसपी से मिलने की मांग करते हैं। एसडीओपी रविंद्र राठी सबके आक्रोश को शांत कर जल्द कठोर कार्यवाही का आश्वासन देते हैं व जिला एसपी द्वारा सबसे मिलने का आश्वासन भी देते हैं। तब कहीं जाकर मामला कुछ ठंडा होता है। इस दौरान खबर आग की तरह अन्य स्थानों पर भी पहुंच जाती है और सबका आक्रोश फूट पड़ता है। मेघनगर, बामनिया, पेटलावद ख्वासा के प्रतिनिधि तो थांदला भी पहुंच जाते हैं। वही थांदला के हिंदू समाज के अनेक प्रतिनिधि, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा भी पुलिस थाना परिसर में लग जाता है और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करता है। तब जाकर पुलिस जैन समाज की ओर से अज्ञात शरारती बदमाशों के खिलाफ धारा 294, 341 व 505(2) के तहत कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करती है। थांदला में एक धर्म विशेष के कुछ शरारती युवक नशे में अंधे बनकर अपने ही धर्म को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। वही उनके परिजनों व समाज के वरिष्ठ जनों को आगे आकर उनकी खिलाफत करना चाहिए, वरना धर्मनगरी थांदला सांप्रदायिक आग लगने में देर नहीं लगेगी। जैन संतों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर जैन समाज के संरक्षण में क्षेत्र के विधायक वीरसिंह भूरिया, सांसद प्रतिनिधि दिलीप कटारा, अजजा प्रदेशाध्यक्ष कलसिंह भाभर के प्रतिनिधि के रूप में युवा नेता संजय भाभर, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील पंडा, हिंदू समाज के अशोक अरोड़ा, दिनेश नागर, समर्थ उपाध्याय, रोहित बैरागी सहित अन्य हिंदू सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि व सकल जैन समाज के सभी वर्ग के सदस्यों ने धर्म विशेष के कुछ युवकों द्वारा किए गए अमर्यादित दुष्कृत्य की घोर निंदा करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वाला जैन समाज, अहिंसक जैन समाज, अपने काम से काम रखने वाला जैन समाज आज आक्रोशित है, उद्वेलित है। उनके श्रद्धा के केंद्र गुरु भगवंतों का अपमान हुआ है इस पावन नगरी में। यह संतों की नगरी है, यह पावन भूमि है। इस भूमि से अनेक महापुरुषों ने साधना करके अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। ऐसी भूमि पर कुछ पनप रहे असामाजिक तत्व जो संतों को भी नहीं बख्शते, संतों को उनके मार्ग में रोककर अभद्र टिप्पणी करना। लगातार 3 दिनों तक अभद्र टिप्पणियां की गई। चौथे दिन मार्ग में रोककर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यह जब समाज को मालूम पड़ा, समाज का बच्चा बच्चा, समाज का जन जन, वो पूरा हिंदू समाज आज आक्रोशित है। मैं एसडीओपी साहब से निवेदन करता हूं कि हमारा आक्रोश आपके समक्ष हम व्यक्त कर ही रहे हैं। अब माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत कराएं, उन्हें आमंत्रित करें और इस पूरी घटना से अवगत कराएं
और समाज के हाथों से आप ज्ञापन लेकर और आवश्यक कार्रवाई करें और साधु संतों के साथ में पुनः इस प्रकार की कोई घटना न हो, ऐसी कोई इसकी पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करें। यही आपसे निवेदन है। इन एरिया में ना 2 नंबर का काम भी खूब हमारी थानला की धर्मनगरी, यहाँ से अनेकों संतों ने समाज को एक दिशा देने का काम करा है और इस थानला शहर का नाम भी रोशन करने का पूरे देश में काम करा है। और इस प्रकार संतों के साथ ये जो एक अभद्र व्यवहार किया गया है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, और लगभग शायद उनके नामजद उन लोगों को पकड़ा भी गया है और देखा भी जा चुका है। तो उनके खिलाफ समाज ने मिलकर के यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज करी और पुलिस और प्रशासन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उनको पकड़कर कार्रवाई करने का काम भी पूरा आश्वासन दिया उन्होंने। तो लगभग मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही निंदनीय घटना है और पूरा समाज और लगभग सभी धर्म के लोग और पूरा नगर को आगे आकर के इसका पुरजोर विरोध भी करना चाहिए और उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि आगे से किसी भी धर्म गुरु के साथ इस प्रकार के कोई भी निंदनीय घटना ना हो। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, उससे पूरा समाज भी बदनाम होता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सांप्रदायिक रंग भी ले सकता है? बिल्कुल, समाज में यदि इस प्रकार के कोई असामाजिक तत्व हैं तो उनको उनके समाज के वरिष्ठों द्वारा उन्हें कड़ी चुनौती देना चाहिए और उन्हें आगाह भी करना चाहिए कि उनके कारण पूरे समाज को नीचे देखना पड़ता है। तो ये एक जिस प्रकार से एक सांप्रदायिक दंगों का भी रूप ले सकता है या फिर एक सांप्रदायिक समरसता बिगाड़ने का भी काम करता है, तो लगभग उन्हें इस प्रकार की चुनौती और उनको चेतावनी भी देनी चाहिए कि वह इस प्रकार की घटना न करें। किसी भी समाज के साधु संतों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना गलत बात है। हर जाति समाज के धर्म गुरु अपने अपने समाज के साथ और कोई भी समाज को जाति का धर्म उसको साधु संत वो संतों के साथ इस तरीके का अपमान करना वो गलत है। वो इस तरीके से उन लोगों ने जुर्म किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो ऐसे लोग अपराधी प्रवृत्ति के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।